तीर्थ यात्राओं के लिए अकीदतमंद आते हैं तो उन पर इस तरह से निशाना साधा जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक दुख की घड़ी है। देश में कहीं भी कोई हमला होता है तो अपने आप में इस देश की व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है, और उसमें सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो उन हमलों का तेजी के साथ और एक अच्छा जवाब दे, जिससे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। पहली बात, हम सरकार के साथ हैं। इस मामले में सरकार कोई भी कदम उठाती है तो कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है। पहली बात। अब मुद्दा आता है कि माननीय मोदी जी और उनकी सरकार की कार्यशैली का। तो मोदी जी आपदा को अवसर बनाने में माहिर हैं। जब भारत के अंदर कोरोना वायरस फैला भी नहीं था तो उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसे लेकर लोगों को जबरदस्ती वैक्सीनें लगवाई, और उस वैक्सीन के कारण एक नया वायरस देश के अंदर पैदा हुआ, जिसको अमेरिका ने इंडियन वायरस तक कहा। और मैं ये कह रहा हूं कि भी जब मोदी जी दुनिया के सामने ये कहते हैं कि वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर पहली भी बनेंगे, तो अब तो दुनिया का हर देश हमारा दुश्मन है मोदी जी के मुताबिक, क्योंकि कोई भारत की तरक्की चाहता नहीं है, और मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। पूरी दुनिया में हमारे नाम का डंका बज रहा है। तो इस तरह की घटनाओं में अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, चाइना का भी हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है। दुनिया के तमाम मुल्क मिलकर अब भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भारत को नंबर 1 बना रहे हैं। और देखिए, इस आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे हैं मोदी जी। अगर आपको मालूम हो तो मोदी जी और उनके चेलों ने या उनके साथियों ने ये कहा था कि हम चुनाव जीतने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पीओके पर अपना कब्जा ले लेंगे। इसमें कोई शक नहीं, पीओके हमारा हिस्सा है। वो उसका विलय भारत में ही हुआ था और पाकिस्तान उसके कुछ हिस्से पर जबरदस्ती बैठा है, उससे खाली कराया जाना चाहिए। हो सकता है कि मोदी जी इन घटनाओं को अवसर बनाकर अब पीओके पर कब्जा ले लेंगे 1-2 महीने के अंदर अंदर। ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें विश्वास है, और हम ये मानते हैं कि या तो मोदी जी सच्चाई बताएं, भाई सच्चाई क्या है। क्योंकि जब आपने 370 हटाकर वहां के हालात अच्छे बना दिए, फिर वहां क्यों एक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ व्यक्ति तिहाड़ जेल में बैठा हुआ वो जीत जाता है? क्यों 370 हटाने के बाद में वहां पर आप आज तक चुनाव नहीं करा पाए? कोर्ट में आप बार बार कह रहे हैं कि माहौल सब ठीक है, हम चुनाव कराने जा रहे हैं, क्यों चुनाव नहीं हुए? तो बहुत से सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, क्योंकि ये सरकार देश में पहली एक ऐसी सरकार है जो ये कहती है कि हम बातचीत नहीं करते, हम जवाब देते हैं। तो अब वो क्या जवाब देंगे वो देखना है।